देवनगर गांव में एक लालची किसान रहता था जिसका नाम वीरू था। वह बहुत ही लालची था। गांव के बाहर उसके कई खेत थे जहां वह काम करता था। उसके खेत के पास एक बड़ा आम का पेड़ था जिसकी छाया बहुत घनी थी। वीरू के खेत के आसपास और कोई पेड़ नहीं था, इसलिए जो भी वहां से गुजरता वह उस पेड़ की छाया में बैठ जाता। जब भी कोई उस पेड़ की छाया में बैठता, वीरू उनके पास जाकर कहता, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं कि इस आम के पेड़ को मेरे दादाजी ने अपने हाथों से लगाया था और आज तुम इसकी छाया में बैठे हो, तो तुम्हें मुझे इसके बदले 10 रुपये देने होंगे। यह सुनकर लोग हैरान होते, लेकिन फिर मजबूरी में उसे पैसे दे देते। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था, क्योंकि रास्ते में और कोई पेड़ नहीं था, इसलिए सभी को उस आम के पेड़ की छाया में बैठना पड़ता था। शाम को जब वीरू घर लौटता, तो वह खुश होकर अपने दादाजी को याद करता और कहता, वाह दादाजी, आपने आम का पेड़ लगाकर बहुत अच्छा काम किया। इससे मुझे बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। यह सोचते हुए वह अपने घर चला जाता। गांव में एक लड़का था जिसका नाम हरी था। वह अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही एक कार दुर्घटना में गुजर गए थे, जिससे हरी के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद अब हरी भी काम करने जाने लगा था। एक दिन हरी काम से वापस घर आ रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हरी उस आम के पेड़ की ठंडी छाया में बैठ गया। कुछ समय बाद वीरू उसके पास आया और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं कि जिस आम के पेड़ की छाया में तुम बैठे हो वह हमारे दादाजी का है, जिसे हमने बहुत ध्यान से बड़ा किया है। यह तो बहुत अच्छा है भाई। तुम्हारे इस पेड़ की वजह से कई लोग इसकी छाया का आनंद ले रहे हैं और तुम्हारे दादाजी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में और कोई पेड़ नहीं है। वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 10 रुपए देने होंगे। लेकिन वीरू नहीं माना और दोनों के बीच बहस हो गई। अंत में हरी ने उसे पैसे दे दिए और उदास होकर घर चला गया। वीरू के इस व्यवहार से पूरा गांव परेशान हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। हर बार जब हरी गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ की छाया में बैठता, वीरू उससे पैसे मांग लेता था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई, जब हरी छाया में आराम कर रहा था और फिर वीरू हरी के पास जाकर कहने लगा, अरे भाई, आज मुझे छाया के 20 रुपये चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। भाई, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। यह सब प्रकृति का दिया हुआ है और तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो। वैसे भी तुम्हारे पास इतने सारे खेत हैं, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वीरू नहीं माना और हरी से 20 रुपये ले लिए। घर आकर हरी ने सारी बात अपने दादा दादी को बताई। ये सुनते ही उसके दादाजी को सब समझ में आ गया और उन्होंने वीरू को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली सुबह हरी के दादा नारायण गांव के मुखिया और कुछ गांव वालों से बात करने के बाद वीरू के खेत के दूसरी ओर चले गए। कुछ समय बाद नारायण एक तालाब के पास खड़े हो गए। तभी वीरू वहां पानी पीने के लिए आया। नारायण ने वीरू से कहा, अरे भाई, अगर तुम यहाँ से पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 50 रुपये देने होंगे। मैंने तो पहले कभी आपको यहां नहीं देखा। आप कौन होते हैं पैसे मांगने वाले? अरे, मैं इस तालाब का मालिक हूं। बहुत समय पहले मेरे दादाजी ने इस तालाब को खुदवाया था और इसमें मेहनत से पानी इकट्ठा किया था। तभी मुखिया जी जो वहां से गुजर रहे थे उनके पास आए और बोले, देखो वीरू, जब से तुमने इस तालाब का पानी अपने खेतों में इस्तेमाल किया है, उसका पैसा तुम्हें नारायण को चुकाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें तालाब के पानी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ये सुनते ही वीरू सोच में पड़ गया कि अगर उसके खेत को तालाब का पानी नहीं मिलेगा तो उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी और उसे बहुत नुकसान होगा। अब वीरू सब समझ चुका था कि उसकी आम की छाया के बदले अब यह भी पानी के पैसे मांग रहे हैं। ये सोचकर वीरू ने उनसे कहा, कृपया इस तालाब को बंद मत करो। मैं इसके बदले अपने आम के पेड़ की छाया के पैसे नहीं लूंगा। नारायण और मुखिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी मुखिया जी बोले, देखो वीरू, पानी, हवा, पेड़, सूरज, गर्मी, ठंड जैसे भगवान के दिए हुए उपहार हम सभी के लिए हैं। इनका कोई मूल्य नहीं होता और मनुष्यों को भी इनका मूल्य नहीं लेना चाहिए।